दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन जब डॉक्टर ही कातिल निकले तो किस पर भरोसा किया जाए। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आज एक ऐसी क्राइम स्टोरी के विषय में बात करेंगे जिसको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक डॉक्टर जिसने एक नहीं 50 से भी ज़्यादा कत्ल किए, लोगों की किडनी बेची, आखिरकार उसे फांसी की सज़ा भी हुई। पैरोल पर भी आया, पैरोल पर आते ही गायब हो गया, फिर से पुलिस के शिकंजे में कैसे आया, आइए जानते हैं। अलीगढ़ के कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे रविवार को राजस्थान के दौसा से पकड़ा। डॉक्टर डेथ दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक 50 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है। हत्या के बाद शवों को नहर में मगरमच्छों के बीच फेंक देता था। डॉक्टर डेथ अगस्त 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आया था। तब से वह फरार चल रहा था। कई जगहों पर फरारी काटने के बाद वह दौसा के आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे पकड़ने पहुंची तब वह प्रवचन दे रहा था। 67 साल का डॉक्टर डेथ पूर्व में एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से भी जुड़ा हुआ था। उसे 7 मामलों में उम्र कैद और एक मर्डर केस में फांसी की सजा हो चुकी है। तेरे भाई रामवीर शर्मा बताते हैं कि देवेंद्र ने बुलंदशहर में बहन के यहाँ रहकर इंटर की पढ़ाई की थी। इसके बाद पटना से BAMS किया। 1982 में शादी की। देवेंद्र ने छर्रा में गैस की एजेंसी खोली थी। इसमें 11 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन कंपनी भाग गई और सारा पैसा डूब गया। 1992 में वह राजस्थान चला गया। उसके बाद से वह गांव नहीं आया। पुलिस के मुताबिक एजेंसी में घाटा लगने के बाद उसने मानव अंगों की तस्करी शुरू कर दी। इस तरह हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देते हुए वह एक खूंखार सीरियल किलर बन गया। 1998 से 2004 के बीच उसने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलाया, जिसमें 125 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट करवाए। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसने पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया था। गिरफ्तारी के बाद 2020 में वह 20 दिन की पैरोल पर आया, लेकिन 7 महीने तक गायब रहा। बाद में उसे दिल्ली से पकड़ा गया। 2023 में फिर उसे 2 महीने की पैरोल मिली, लेकिन 3 अगस्त के बाद वह फिर से फरार हो गया। आपको बता दें कि सीरियल किलर डॉक्टर डेथ टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाता था। अलीगढ़ SP देहात अमृत जैन ने बताया कि देवेंद्र थाना छर्रा का हिस्ट्री शीटर है। उस पर 1994 में पहला मामला थाना बरला में कातिलाना हमले का दर्ज हुआ था। इसके बाद FIR की सूची लंबी होती चलेगी। पुलिस के अनुसार आरोपी पर हत्या की सनक सवार थी। इसके लिए वह खास तौर पर टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाता था। वह टैक्सी बुक करता और फिर ड्राइवर की हत्या कर देता था। शव को उत्तर प्रदेश के कासगंज में मगरमच्छों के लिए मशहूर हजारा नहर में फेंक देता था। वहां पलक झपकते ही मगरमच्छ शव को खा जाते थे। इसके लिए आरोप के खिलाफ पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद वह टैक्सीमों ब्लैक मार्केट में बेच देता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया देवेंद्र शर्मा पर 50 से अधिक हत्याओं का आरोप है। इनमें से अब तक 8 मामलों में वह दोषी साबित हो चुका है। इनमें 7 मामलों में से उम्र कैद और हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एक मर्डर केस में फांसी की सजा तक हुई है। इन्हीं मामलों में वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। अगस्त 2023 में वह पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। अगस्त 2023 में पैरोल जंप करने के बाद देवेंद्र शर्मा ने धर्म का चोला ओढ़ लिया था। वह दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर फरारी काटने लगा। इधर दिल्ली पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने और उसे पकड़ने के लिए आधा दर्जन से भी अधिक टीमें बना रखी थी। इन टीमों ने बड़ी मुश्किल से उसके लोकेशन को ट्रैक किया और उसे पकड़ने के लिए दौसा के आश्रम में पहुंची। इस दौरान आरोपी आश्रम में प्रवचन करता नजर दिखाई दिया। जब सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा के गांव मोरिनी पहुंचकर माहौल समझा गया तो गांव की चौपाल से लेकर हर जगह लोग ग्रुप बनाकर बैठे दिखे। उनके बीच देवेंद्र की अरेस्टिंग की चर्चा थी, मगर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जब डॉक्टर देवेंद्र के घर जाकर देखा गया तो उनके चचेरे बड़े भाई रामवीर शर्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वो जब तक गांव में रहा कोई गलत काम नहीं किया। बाहर जाकर क्या किया ये मुझे पता नहीं। पिछले साल पुलिस पूछताछ करने आई थी, वो कोई केस था, उसको फाइनल करने की बात कर रहे थे। डॉक्टर के भाई ने बताया कि हमें तो अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि डॉक्टर देवेंद्र को पुलिस ने पकड़ लिया है। देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र के गांव पुरैनी का रहने वाला है। ग्रामीण बताते हैं कि वह 33 साल पहले छोड़कर गांव राजस्थान चला गया था। इसके बाद कभी नहीं लौटा। पुलिस ज़रूर उनकी तलाश में आती रही। उसका गांव का मकान अब खंडर हो गया है। देवेंद्र शर्मा का एक भाई सुरेंद्र शर्मा CISF में दरोगा है और कासिमपुर पावर हाउस में तैनात है। पिता और मां की मौत हो चुकी है। गांव में 7 बीघा पुश्तैनी ज़मीन है, जिसकी देख रेख के लिए उसका भाई सुरेंद्र गांव आता जाता रहता है। देश भर में डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात एक खतरनाक सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के ही दौसा जिले से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 1 साल की लंबी खोजबीन के बाद हुई है।
पुलिस उसे लेकर दिल्ली आई है और मामले की गहनता से जांच